दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली सरकार एक तरफ इस बार पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की तैयारी यमुना नदी करने की अनुमति दी गई है, यानी कि यमुना नदी के किनारे भी लोग अपनी छठ पूजा कर पाएंगे। वहां पर जगह जगह घाट बनाने की कोशिश में मंत्री से लेकर तमाम विधायक और सांसद उतर गए हैं। दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए फिनलैंड की आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और यह कदम यमुना को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। फिनलैंड दौरे पर गए मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यमुना नदी में जमा गाद और कचरे की बड़ी मात्रा को देखते हुए पारंपरिक तरीकों की बजाय उन्नत तकनीकों की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने कहा कि फिनलैंड की ये मशीनें विशेष रूप से जल निकायों से गाद और भारी प्रदूषण को हटाने में अत्यधिक प्रभावी हैं। इन मशीनों के उपयोग से सफाई अभियान की गति तेज होगी और अपेक्षित परिणाम कम समय में प्राप्त किए जा सकेंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक बड़ी तैयारी है दिल्ली सरकार की तरफ से छठ महापर्व को लेकर और इसको लेकर पिछले कई महीनों से यमुना की सफाई की जा रही थी और अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें यमुना नदी के किनारे ही 100 घाट तैयार किए जाएंगे। पहले यमुना नदी के किनारे लोगों को छठ पूजा करने की अनुमति नहीं थी, सरकार की तरफ से वो अनुमति भी दी गई है। साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से ये भी कहा गया था कि चाय पानी का भी इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाएगा और इस बार छठ पूजा जब होगी उस दौरान पुष्प वर्षा भी उन पर की जाएगी। तो कितनी तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, आस्था के महापर्व छठ की अगर बात करें तो 25 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उसके ठीक पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री हों या फिर दिल्ली सरकार में तमाम मंत्री हों, वो लगातार छठ घाटों पर जा रहे हैं, छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो छठ की तैयारियों को लेकर के हमने देखा शुरू से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार घाटों के किनारे नजर आ रही थी। खास करके यमुना के सफाई की बात करें तो यमुना में लगातार सफाई करने के लिए जो मशीनें हैं उनको उतारा गया था और बड़े पैमाने पर हमने देखा कि धीरे धीरे यमुना को कुछ हिस्सों में जहां पर भी झाग बन रहा था उसको भी साफ करने का काम किया गया। और अभी भी लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री घाटों पे जा रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इस बार का जो छठ का त्योहार हो वो लोग पानी के अंदर उतर के मनाए, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार जो यमुना का जलस्तर था वो ठीक ठाक था, लेकिन चूंकि यमुना प्रदूषित थी, पूरा का पूरा जो पानी था वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया था, तो पिछली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि पानी में मत जाइए। तो ये कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद घाटों को सजाया गया और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देर रात का वक्त हो चुका है, लेकिन जो घाट हैं उनको अभी भी सजाने का जो काम है, उनकी जो तैयारियां हैं, जो टेंट हैं, वो अभी भी लगाने का काम चल रहा है। ये आईटीओ छठ घाट की आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यहां पर लाखों लोग जो हैं वो छठ के दिन एकत्रित होते हैं। तो इस बार दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनका यह कहना है कि कल्चरल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, तो इस बार वो भी छठ पर्व पर देखने को मिलेगी। तो उसी की जो तैयारी है वो इस घाट पे लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े जो टेंट हैं, पंडाल हैं, उनको लगाने का जो काम है वो भी यहाँ आईटीओ छठ घाट पे चल रहा है। ये जो खास करके ये जो पूरा टेंट वाला हिस्सा होगा, यहाँ जो लोग घाट पर आएंगे उनके यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा आपने कहा इस बार चाय पानी की व्यवस्था जो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है, निश्चित तौर पर उसके लिए भी इस तरीके के जो कैनोपी आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, इन्हीं में ये इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्रती होंगे उनके साथ में जो लोग आते हैं उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि आस्था के महापर्व छठ की अगर बात करें तो उसको देखते हुए जो घाट हैं आसपास के, वहां पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से घाटों का समतलीकरण का जो कार्य है वो भी तेज गति के साथ किया जा रहा है। जो मिट्टी है वो फ्रेश मिट्टी घाटों के किनारे डाली जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं इस बार छठ को लेकर के दिल्ली में वो बड़े व्यापक स्तर पर की जा रही है। पुष्प वर्षा की तैयारी यहां पर इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब छठ व्रती सरकार गठन से पहले जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था बीजेपी की तरफ से यमुना की सफाई को लेकर, वो महज कुछ महीनों में तस्वीरों में नजर भी आ रहा कितनी सफाई हुई है घाटों की और यमुना की। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।